नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे उपचुनाव में बीजेपी का हुआ शिवपड़ा साफ, 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी की करारी हार। घोसी में इंडिया का डंका, सपा ने लहराया परचम बीजेपी को। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे झारखंड में डुमरी सीट जीतने के बाद जेएमएम का बीजेपी को खुला चैलेंज, कहा आज चुनाव करा ले बीजेपी, जमानत हो जाएगी भाजपा की जब्त। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे उपचुनावों में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत को लेकर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए बताया शुभ संकेत, कहा इंडिया की हुई है जीत। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे घोसी में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, बोले इंडिया की हुई है जीत, अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बारी। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे यूरोप से राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा इंडिया गठबंधन से परेशान है मोदी, इसलिए देश का नाम बदलना चाहते हैं। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे उपचुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भाजपा को दिया एक और बड़ा झटका। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का हुआ शिवपड़ा साफ, समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से मिर्जापुर बरेली तक सभी सीटों पर चुनाव में जीत की हासिल, बीजेपी का नहीं खुल सका खाता। दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर कल के शामिल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका। उपचुनाव में 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी का सफाया। घोसी में इंडिया का डंका, सपा ने लहराया परचम। दरअसल आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का शिवपड़ा साफ हो गया है। वहीं त्रिपुरा की 2 सीट और उत्तराखंड की 1 सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीतकर अपनी लाज बचाई है। दरअसल आपको बता दें 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर और बक्सर की, वहीं केरल में पुतुपल्ली सीट, वहीं यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने महज 4 सीटों पर शिवपड़ा साफ अपना करवा लिया है और 3 सीटें 7 में से जीती हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बम्पर जीत हासिल करते हुए बीजेपी का शिवपड़ा साफ कर दिया है और 43,000 वोटों से दारा सिंह चौहान को बुरी तरह सुधाकर सिंह ने हराया है। वहीं केरल की पुतुपल्ली सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी का शिवपड़ा साफ कर दिया है। यहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार 44,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी विधानसभा सीट पर टीएमसी ने यहां पर बीजेपी का शिवपड़ा साफ कर दिया है और यहां पर टीएमसी बम्पर जीत हासिल की है। वहीं झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन से समर्थित जेएमएम की बड़ी जीत हुई है। यहां पर भी बीजेपी का शिवपड़ा साफ हो गया है, यानी कि बीजेपी ने 7 में से 3 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 4 सीटें मिली हैं, जो कि बीजेपी और मोदी को लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ चली बड़ी खबर कैलकुलेशन, डुमरी में जीत के बाद जेएमएम का भाजपा को खुला चैलेंज, कहा आज चुनाव करा ले बीजेपी, जमानत होगी जब्त। दरअसल आपको बता दें झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत से उत्साहित सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे दी है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी आज चुनाव करा के देख ले, 10 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के 3 बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी पहुंचे, लेकिन धनतंत्र पर जो प्रहार हुआ उसको डुमरी की जनता ने देखा। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि डुमरी में जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत के बाद जनता का मैं आभार जताता हूं। उन्होंने कहा कि डुमरी की जनता ने दिवंगत जगन्नाथ महतो को अपनी श्रद्धांजलि दी है। इंडिया गठबंधन की जीत के लिए मेहनत की और साथ मिलकर चुनौती का सामना किया। उन्होंने बीजेपी को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें राजनीतिक मुद्दा है तो इसी साल लोकसभा चुनाव करा कर देख लें। उन्होंने कहा कि अगर कल लोकसभा का चुनाव हो जाए तो भाजपा का झारखंड में खाता नहीं खुलेगा और विधानसभा के चुनाव हो जाए तो बीजेपी 10 सीटों पर भी चुनाव नहीं जीत पाएगी और बीजेपी का शिवपड़ा साफ हो जाएगा। जो बड़ी अपडेट है, खुला चैलेंज
इंडिया गठबंधन की पार्टी जेएमएम ने दिया है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर के उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का शिवपड़ा साफ। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर, लखनऊ से लेकर बरेली तक सभी सीटों पर चुनाव जीता। बीजेपी को झटका। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने घोसी सीट बड़े अंतर से जीत ली है। सपा ने न सिर्फ ये सीट बरकरार रखी है, बल्कि लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराकर कई झटके दिए हैं। इंडिया गठबंधन बनने और अखिलेश यादव की सक्रियता का साफ असर इन उपचुनावों में दिखाई दिया है। घोषी के साथ ही सपा ने लखनऊ में हुए जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में भाजपा को हरा दिया है। इसी तरह मिर्जापुर की जिला पंचायत सीट पर भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की अपना दल को हरा दिया है। यहाँ की सीट 96 की विधायक रिंकी कौल के इस्तीफे से रिक्त हुई थी। यहाँ पर सपा का जीतना अनुप्रिया के साथ ही भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सपा ने लखनऊ और मिर्जापुर के साथ ही जालौन और बरेली में जिला पंचायत के चुनावों में जीत हासिल की है। मिर्जापुर में राजगढ़ जिला पंचायत सदस्य सीट प्रत्याशी सील कुमारी ने अपना दल भाजपा समर्थित आरती देवी को बुरी तरीके से चुनाव हराया है। यानी कि बीजेपी का जिला पंचायत चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने शिवपड़ा साफ कर दिया। यानी कि उपचुनाव के साथ ही बीजेपी का जिला पंचायत चुनावों में भी लखनऊ, मिर्जापुर, बरेली में शिवपड़ा साफ हो गया है। इसी के साथ उपचुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस ने विपक्षी महागठबंधन इंडिया के लिए बताया शुभ संकेत। कहा, इंडिया की हुई जीत बीजेपी का सफाया। दरअसल आपको बता दें, देश के विभिन्न राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे आने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है और विपक्षी महागठबंधन इंडिया का शुभ संकेत बताया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि उपचुनाव के नतीजे विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए शुभ संकेत हैं और ये साबित हो गया है कि जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे के मुताबिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों से हराया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट, वहीं केरल की पुतुपल्ली सीट, वहीं झारखंड की डुमरी सीट पर कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया ने ऐतिहासिक जीत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि आज की खबर G20 नेताओं का आगमन नहीं है। सबसे बड़ी खबर आज घोषित 7 विधानसभा सीट के उपचुनावों के परिणाम है। स्पष्ट रूप से विजेता इंडिया है। इंडिया ने भाजपा को 4.3 से हराया। भाजपा ने त्रिपुरा में 2 और उत्तराखंड में एकमात्र 1 सीट हासिल की। केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसका धनबल अपरोजय नहीं है। इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया कि भाजपा को उसके गढ़ में भी हराया जा सकता है। आज के नतीजे इंडिया गठबंधन की सफलता का शुभ संकेत है। इसलिए 2024 में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया लोकसभा चुनाव जीतने जा रहा है। इसी के साथ यूरोप से राहुल गांधी का मोदी पर हमला। कहा, इंडिया गठबंधन से परेशान है प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए देश का नाम बदलना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंडिया और भारत से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी महागठबंधन इंडिया के नाम से परेशान हैं और इस वजह से वह देश का नाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह संविधान में उल्लेखित इंडिया जो भारत है से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नाम के कारण सत्ता पक्ष में घबराहट से ध्यान भटकाने के देश के नाम से जुड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया। राहुल गांधी ने G20 रात्रि भोजरी में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये इस प्रकार का प्रमाण है कि सरकार देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष के नेता को महत्व नहीं देती। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण और नाथुराम गॉडसे के दृष्टिकोण के बीच की लड़ाई तथा विपक्षी दल ये सुनिश्चित करेंगे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और आज़ादी पर हमला बंद हो। दरअसल आपको बताते, राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरों पर हैं। यहीं पर राहुल गांधी ने ये हमला बोला। घोसी में ऐतिहासिक जीत के बाद अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, बोले ये है महागठबंधन इंडिया
इंडिया की जीत। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने 42,759 वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी का शिवपड़ा साफ कर दिया है। अब जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये झूठे प्रचार और जुमला जीवियों की पराजय है, ये दल बदल और घर बदल की सियासत करने वालों की हार है। अखिलेश ने कहा कि ये नतीजा भाजपा का अहंकार और घमंड को चकनाचूर करने वाला है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति। जीत का हमारा ये नया फार्मूला सफल साबित हुआ। घोसी की जनता को धन्यवाद। सुधाकर सिंह जी को भी धन्यवाद। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का अब पूरी तरीके से शिवपड़ा साफ हो गया है और ये महागठबंधन